नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे बगल में बैठे हैं दिलीप वर्मा। दिलीप जी। क्या बोल रहे थे अभी? क्या बोले? अभी कुछ बोले थे ना कैमरा शुरू होने पहले, हाँ चालू करो। चालू करने को। अच्छा, तो दिलीप जी थे जो बोले थे चारों भैया चालू करो। तो क्या चालू करके क्या बोलना था, इतना जल्दी चालू करवा रहे थे जो? अरे जो भी समस्या होगी उसको बताएंगे हम। इतना इतना समस्या है कि वो उकता अगर मतलब बोल देना है ऐसा? हाँ बहुत जल्दी बोलना है? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, तो दिलीप जी को बहुत जल्दी जल्दी अपनी समस्याएं बतानी है, तो दिलीप जी से ही बातचीत करेंगे। और मैं सिद्धांत और मेरे साथी जेरी और आयुष, हम लोग इस समय जैदपुर विधानसभा में हैं जो बाराबंकी में आती है, बाराबंकी ज़िले में आती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लोकसभा तो सुरक्षित है, उपेंद्र सिंह रावत यहाँ के सांसद हैं फ़िलहाल। हाँ जी, हाँ जी। विधायक कौन है आपके? गौरव रावत हैं आपके भाई। उपेंद्र सिंह रावत पहले विधायक थे, 19 में लोकसभा चुनाव चले गए, बाईपोल हुआ तो गौरव रावत जीते, है ना? तो पहले बताइए कि आपको क्या कहना है, मतलब हम आपका उतावलापन थोड़ा सा उतावलापन का हमारे यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ख़राब हैं। आप आए होंगे देखेंगे, बहुत खराब रास्ता, बहुत कितनी खराब रास्ता है। हम लोग जब घर से आते हैं 7 मिनट की रास्ता है, 1 घंटा लग जाता है आने में। 7 किलोमीटर 1 घंटे में? जी 7 मिनट का रास्ता है, 3 किलोमीटर घर जाते हैं। 3 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे पूरा करते हैं? 1 घंटा लग जाता है। कहाँ रहते हैं? जैसे गाड़ी से सामान लेकर आए, जैदपुर गए, जैदपुर से यहाँ से 6 किलोमीटर है, जाने में कम से कम 40 मिनट लग जाता है। 6 किलोमीटर रास्ता कितनी देर की है? 5-6 मिनट की है, 40 मिनट लग जाता है। उधर से अगर सामान लाद कर आए तो लगभग 1 घंटा लग जाता है। इतने खराब गड्ढे हैं कि जरा से चूक जाओ तो है रास्ता ऐसा? ये तो रास्ता लगभग 2 साल से, 2-3 साल ठीक था एकदम? उससे पहले तो एक बार बना था तो ठीक था, मक्खन जैसा। और उसके जब बना था उसके पहले मक्खन जैसा कहाँ रहा है? पहले नहीं मक्खन जैसा रहा है, बीच में थोड़ा बहुत सही हुआ रहा है, उसके बाद में फिर बेकार हुआ, काम चला रहा है। कब से रास्ता खराब है? मतलब तुम बता रहे अभी तो 2000 से खराब है, मान लो 19 से खराब है, 2-3 साल से खराब है, मान लो 18 से खराब है तुम्हारा रास्ता। 18 के पहले बना था, फिर कुछ दिन उसके पहले क्या स्थिति थी? पहले फिर बेहतर था, थोड़ा बहुत बढ़िया रास्ता। हाँ बढ़िया है, उसके पहले अच्छा था रास्ता। अब तो बिल्कुल बेकार हो गया। कोई कैसे हो गया खराब? का ओवरलोड ट्रक चलता है यहाँ पे? नहीं, ओवरलोड तो ट्रक नहीं चलता है। तो लोग तो यही कहते हैं कि यार ओवरलोड ट्रक चल गया इसलिए रास्ता खराब हो गया। बार वेले निकल जाए, रोज कहाँ निकलता है? पक्का रोज ओवरलोडिंग कहाँ पर निकलती गाड़ी। तुम्हारे विधायक जी जो हैं गौरव रावत, उनसे बोले नहीं कि विधायक जी क्या सड़क ऐसा रखेंगे? अरे विधायक जी, सांसद जी सब तो आते, क्या वो लोग नहीं देखते हैं क्या? सब तो निकलते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता है? देखते तो होंगे। अरे उनको कहाँ से दिखाई देगा, वो लोग तो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, महंगी वाली गाड़ी होती है। तुम तो सामान लेने जाते हो ना, 3 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हो ना, तुम्हारी दिक्कत है ना दिलीप, तो तुम अपनी दिक्कत तो तुम तो बताओगे ना। क्या हम बनवा दें? बनवाने को कहाँ बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अपनी दिक्कत तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, हम ये पूछ रहे हैं। जब आते हैं वो लोग तो हम बताते नहीं हैं उनसे। बता लेते हो? बताते हैं तब वो नहीं सुने, नहीं सुनते। चलिए, तो दिलीप जी की दिक्कत है कि यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है। ये दिलीप जी की दिक्कत नहीं है, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों की है, हैं? सब लोगों की है। अब बतिया लें किसी और से भी। हाँ, तो दिलीप जी के अलावा अंकल जी भी हैं जो बतिया आपसे का। क्या नाम है सर आपका? इसरार अहमद। इसरार अहमद। इसरार जी। दिलीप जी बात सही कह रहे हैं? हाँ भाई, जो सही रहे सही कह रहे हैं। हाँ सही कहीं रहे सर, रोड तो वाकई बहुत गड़बड़ है। और काहे नहीं आप लोग विधायक से बातचीत की एक बार? क्या कहा, जब कहा तो भैया नहीं मेरे जुगाड़, तब क्या कहा जाए। जब सरकार आले नहीं कुछ कर पा रहे तो वो तो अकेले विधायक है, कर काले हैं। मैन तो सरकार है। विधायक सपा से हैं, विधायक जी सपा से हैं, संसद जी भाजपा से हैं। सबसे पहला काम तो संसद जी को चाहिए कि वो देखें, रोड और बनवाएं। नहीं, सबसे पहला काम तो आपके प्रधान का होगा, प्रधान रिपोर्ट भेजेगा, फिर ऊपर विधायक के पास जाएगा। आप ऐसे बोलेंगे सबसे ऊपर प्रधानमंत्री आके सड़क बनाए, तो ऐसा थोड़े होता है। प्रधान तो अपने गांव का देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र अपना देखेंगे, और ये पीडब्ल्यूडी में आती है, इसको कहाँ? पीडब्ल्यूडी अर्जी गई आप लोग के हिसाब से? बिल्कुल जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिरी अर्जी कब गई आपके गाँव से? ये तो नहीं पता है, लेकिन जाती रहती है। बहुत से लोग आते जाते रहे, प्रधान वगैरह देते हैं अर्जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जाना ना जाना बेकार है। अच्छा, बढ़िया। तो
इतना सुनवाई नहीं होती है, ये कैसे तय हुआ? आप लोगों ने कर लिया कि अर्जी दे दिया, सुनवाई नहीं तय हुई? सुनवाई इसलिए नहीं होती, मतलब अर्जी फाड़ के फेंक दिया आपके सामने पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन? सुनवाई होती तो कुछ ना कुछ काम तो होता। 5 साल लगभग हो रहे हैं, कहाँ कोई ना खाली गिट्टी पिट्टी अगर 2-4 गड्ढे में डाल दिन काम खत्म। अरे कहीं कहीं गड्ढे भर गए, कहीं कहीं भरे नहीं गए, और पार पड़े हैं तो ऐसा खाली रोड डेली तो हादसा हो रहा हो, गाड़ी गिर जात, कोई निकल पड़ा तेज में स्पीड में। बाकी पब्लिक के बस में का है नहीं बनाई है, सरकार तो बनाई है, और बाकी का कोई कर सके। आपके सांसद जी को तो मान लीजिए लोकसभा चुनाव में उनसे बातचीत की जाएगी, तो आपके मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है? क्या इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है, लग रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो खैर ध्यान दे थे, जो कोई फरियादी जाते सुनत है। मुख्यमंत्री तो बढ़िया है ना, कुछ पूछे जा चाहिए। आपका नाम क्या है? अरे नाम अच्छन नाम है मेरा। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री तो हमका लोगन का पसंद है, मुख्यमंत्री तो हमका लोगन का पसंद है। हाँ, हम लोग पार्टियों में यहाँ नोटो देता ना, मगर गड़बड़ चुन लिया क्या? नहीं, अरे फिर जो का है कई दिन को गलत चुना गवा, को गलत चुना गवा। अरे भैया सबसे सुनिए, आप कहाँ वकालत कर रहे हैं? परेशान है साढ़न से। साड़न से? हाँ, गैयन से और साढ़न से बहुत परेशान है हम लोग। छुट्टा जानवर से? हाँ, छुट्टा जानवर से। यहाँ पर भी वो दिक्कत है छोटे जानवर वाली? सबसे ज्यादा दिक्कत ही है, सबसे ज्यादा दिक्कत है। अकेला तन सब फसल चल जाते है का, सारी खेती सब चर लेता है और का सब अने किसान सब रात में रखा हुआ था अपन अपन वहाँ खेत और का साहब हम लोग रखावत है, का कर मजबूरी पूरी रात रखावत है, अकेला धानों नहीं बे, सब बहियम बूढ़ी गए, किसान मरा जा रहा है। और कोई सरकार तरफ तो कोई परेशानी, बहुत फिट सरकार चल रही है। ये सही है यार, मतलब सड़क खराब है, साड़ है, खेत चल जा रहा है, सरकार सही चल रही है। सरकार भाई सड़क इतनी नहीं खराब है, जब चली है गाड़ी तो खराब तो ही करी है। बगले में बैठे थे ये। डेली कहाँ निकला थी, पैदल चले आए थे 1 किलोमीटर, बस इनका कौन दिक्कत वो, इनकी रास्ता सड़क बोला नहीं पैदल चला ले, सड़क चाहे जैसी हो, हम लोग पैदल चला या ले। ये वो वाली बात हो गई कि अरे यार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हमको क्या दिक्कत है, हम पहले भी 100 का भरवाते थे, आज भी 100 का भरवाते हैं। ये वो वाली दिक्कत है, पैदल चल है। अरे उतरा भैया पैदलों नहीं चले चाहिए। अब हमारे कोई दम तो है नहीं, अरे हमारे कोई दम तो है नहीं, कहाँ इधर पैर टूट गया है और का उतना दूर पैदल भी नहीं चलना चाहिए इनको तो। का गाड़ी से नहीं 4 पहिया टूट गया है, वही झेलित है। अच्छा। और का भैया सिगरेट चाहे 20 रुपए को हो जाए, हमसे नहीं मतलब, हम लोग फकनी खाए वाले, वह 5 रुपए के ले लो, 5 दिन चला था, चाहे तो सिगरेट, हमसे सिगरेट और बीड़ी थोड़े कोई मतलब है। मेन चीज़ जो है साढ़ वार से भैया दिक्कत है। मतलब इनका समस्या ही गजब है। इनका बोलने का मतलब है, अगर आप ना समझ पाए हो तो, कि पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या हुआ, अपने का अपना जो तम्बाकू का पैकेट है वो 5 रुपये का आता है, वो हम खाते हैं 5 रुपये का खैनी का पैकेट, 5 रुपये 5 दिन चले। पेट्रोल महंगा का कोई अपनी जेब में तो रखत नहीं है, हमें तो इनको ऊपर तो खर्चा कर रहा था, गल्ला नहीं पाओ आदमी 10 किलो फ्री। वो तो बहुत बंद होने वाला है। हाँ, जब बंद हो ये देखा जी है। मार्च तक अभी गल्ला मिली फ्री वाला। अरे मरे को देखे आदमी मर जाते क्या, लेकिन जो जिंदगी में चल रहा होगा देखे पहले। पेट्रोल महंगा हो रहा है, मतलब आपको फायदा मिल रहा है उसका? हमका पेट्रोल से कोई भैया मतलब नहीं है, आपको गल्ला फ्री में मिल रहा है? गल्ला मिल रहा है बस, हमका गल्ला से मतलब है हो। आप आइए अच्छा जी, आप इधर आइए, आप अच्छन जी ना, आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सन है मेरे लिए। हाँ जी बताइए सर, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम जियाउद्दीन है। जियाउद्दीन। हाँ, मेरा होटल है, चाय और समोसे वगैरह बेचता हूँ। गजब। रिफाइंड तेल और सरसों का तेल या ऐसी कुछ खाद्य पदार्थें इतनी महंगी हो गई हैं, जो हमें बेचने में भी दिक्कत आती है, लोगों को खरीदने में भी दिक्कत आती है। महंगा करना पड़ता है, ये मजबूरी है। ये जो महंगा करना पड़ता है रोज डेली खाने पीने के लिए, ये हमारी भी मजबूरी है और लोग परेशान भी होते हैं। जो 10 रुपये में 2 समोसे पा जाते थे, वो लोग 10 रुपये का 1 खरीद रहे हैं। अब इतनी महंगाई है। रिफाइंड तेल या वनस्पति जैसी चीज़ें इतनी महंगी होने के वजह से लोगों के खान पान पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और इतनी जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सब महंगा होने की वजह से रोज़मर्रा की परेशानियां बढ़ी हैं। बताइए, तेल महंगा हो गया। अच्छा जी। भैया हम लोग सरसों में बोवत है, हमका लोगों के नहीं लागत है, साफ बात। सब क्या हमें तो सब बटाई के बोवत नहीं है, कौन है सरसों हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वही मकेबा ही करेंगे। हाँ, क्या? यहाँ हर परेशानी है अब के लिए सरकार में, हर परेशानी और कौन बताए देन,
कोई भी ऐसी परेशानी नहीं बची जो न झेले उन। क्या उसी परेशानी बताइए तो। अरे खेती में महिया ले लो तुम, एक खेत साले सही नहीं, साढ़ सब चड्डारी। दूसरी बात, रोड पर चले के 1 घंटा लगत है आवत जा। चलिए ठीक है, आगे हैं? तेल फुलेल हर चीज महंगा है। तो योगी जी थोड़े महंगा किए होंगे, आपके मुख्यमंत्री थोड़े महंगा किए होंगे। हम लोग करते हैं हम लोग करते हैं, जो बताओ कोई। मतलब वो तो केंद्र सरकार डिसाइड करती है ना। तो अरे आए एक ही चीज है, दोनों एक ही हैं, योगी मोदी एक ही हैं। कोई उम्र दिक्कत हमका शर्म की बात नहीं है। जब वो लोग मतदा करी है तभी तो यहाँ हुई है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? अच्छन जी, भैया जब आदमी कम हो गया तो गरा तो ही भाई करी है। जब भैया सरसों कम हुई है गरा तो ही भाई करी है तेल। सरसों कम बुआया जा रहा है, आओ का इस वजह से महंगा हो गया। हाँ सरसों साड़ खाई जाता, सरसों कम हो जाता गरा तो ही भाई करी है। हाँ देखो भैया, हमारा नेता जो दो खड़ा है, जो देखो गाँव नेता यही आए, जो कुछ ये कहा था, इधर इधर देख लो भैया, तो इधर को सानू भैया नाम है, जो कुछ ये कहा था हम लोग सभी ने वही करत हैं। ये यही कहें आपको कि बता दो कि नहीं, सरसों कम बुआई हो रहा है। हमसे मुलाकात ही नहीं भाई। अब भाई हमारे बैठे देखें तुम कतवाए हो, हम चले आए नहीं यार। आपका कहने मतलब सरसों का तेल साढ़ खा जा रहा है, इस वजह से महंगा है। हाँ, जब सरसों पैदा ही नहीं हुई है तो तेल तो महंगा हो ही करी है। महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई कोई लिमिट ही नहीं है। महंगाई की लिमिट हर चीज़ बिल्कुल तरह तरह पब्लिक कर रही है। और यहाँ महंगाई के बारे में आप पूछेंगे तो किसान हमारे यहाँ ज़िले में सबसे ज़्यादा परेशान है। तो किसान, आज किसान की आमदनी बिल्कुल, किसान बेबस मजबूर हो गया है। मेंथाइल हमारे यहाँ मेन कारोबार है किसान के लिए, उसका 1000 से नीचे रेट है। सरसों का तेल बहुत ही महंगा हो गया। धान गेहूँ गवर्नमेंट कह रहे कि हम 1800-2000 रुपये में ले रहे हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। 1100-1200 रुपये में धान बिक रहा है। आपके नेताजी तो बता दिए। नेताजी कई दिन महंगा है तो महंगा है भैया, बस नेताजी हमारा कई दिन महंगा है। आपका खुद का सोचना कुछ नहीं है? हमारा भैया का सोचे जो खुद आए हम बता देना आपसे, बस जो हमका बताना रहे हम बता दी हैं, साफ बात। विकास किया है तो सिर्फ समाजवादी ने विकास किया है। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, वर्मा के बारे में कई लोग बोलते हैं कि ये बेनी प्रसाद जी थे तो मतलब कई लोगों के लिए काम किए हैं, ये सुने हैं, मतलब कई लोगों ने कहा मुझसे। विकास की विकास किया। इस समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी खाद से, बुआई का सीजन चल रहा है, डीएपी कहीं मिल नहीं रही, और डीएपी मिलती भी है तो ब्लैक रेट में। दुकानदार के पास जाओ अगर खाद खरीदने के लिए तो आधार कार्ड लाओ, खतौनी लाओ, इसके बाद भी वो बड़े रेट में खाद देता है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी परेशानी किसानों को है खाद की अनुरूप ना मिलना। ठीक, उसके बारे में गवर्नमेंट को सूचित करो। ठीक, ना इफको केंद्र पे है ना किसी दुकान पे, अगर किसी दुकान पे है तो ब्लैक में देता है, रात में देता है। ठीक, हम लोगों को यही सबसे बड़ी परेशानी, बुआई का सीजन रहा, खाद है नहीं, क्या करें, कैसे बोएंगे खेत हम। रही बात धान और गेहूं की, हमारे यहाँ एक रारी नदी है जिसकी आज तक सफाई नहीं हुई है। हमारे गांव की 70% कृषि योग्य भूमि रारी नदी के किनारे है, जिसमें हजारों लाखों रुपए का धान होता था। चलिए आप सर्वे करिए, 1 पैसे का धान नहीं हो रहा है। उसका सर्वे कर रहे हैं लेखपाल, उनको 10,000 रुपये तो 20,000 रुपये मिलेंगे। रिश्वत खोरी और भ्रष्ट चरम सीमा पे है। ठीक, रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो आप भी परिवार किसी के सदस्य होंगे, आप भी तो महंगा खरीद के खाते होंगे। ठीक, अच्छा जी तो बताया सरसों कम बुआई हो रहा है। अच्छन मियाँ जो हैं वो जमींदार हैं, वो हैं जमींदार, उनके सब कुछ है, उनको महंगाई नज़र नहीं आएगी। एक आ जाओ हाँ भैया चलिए, इतने बड़े जिम्मेदार हन कि कच्चे 8 बिस्वे जमीन हमारे पास है, इतने बड़े हम जिम्मेदार हन। पंचर बनावा तो सड़क खराब है, हम कहते ना खराब हो जाए, मोटरसाइकिलें पंचर तो हमारे पास काम ज़्यादा आवत है, साफ बात। और जैसे पंडित जी बताए दिन के जिम्मेदार आए। मतलब आपका क्या दुकान है क्या उसका? पंचर बनावा था गाड़ी के, सड़क खराब होने से आपको फायदा है? आप जिम्मेदार की बात आई गई भैया, कच्चे 8 बिस्वे जमीन हमारे पास है, बस इतने बड़े जिम्मेदार हैं। देखिए जमींदार हैं,
और जमींदार अपने मुंह से कभी नहीं कहता मैं जमींदार हूँ। ज़मीन 8 बिस्वे इनके नाम इसलिए क्योंकि अभी इनके माता पिता के नाम ज़मीन है। जब इनके नाम आएगी तब पता लगेगा कि जमींदार। क्या जब बाप मर जाता है लड़के के नाम वरासत हो जाता है। आप हमारी खेतौनी नहीं करवाई ले जाए कि नहीं बस। कितना जमीन है आप घर में कुल कितना जमीन? 8 बिस्वे 8 बिस्वे। पिताजी के पास भी? पिताजी को काम वाम करते रहा है। सब बेट डारिन सब हुई बेच डारे? हाँ सब बेट डारिन बाप हमारे। अब उनका जी अपना बेट डारिन। महंगाई 2.5 बजे क्या? अरे अब अपना बेच बेच खावा करे। जमीन बेच के खवाई हो रहा, मान नहीं रहा महंगाई है। पूरे प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। विकास नाम की कोई चीज भैया काम काज कोई रही नहीं गवा, महंगाई तो वही करी है। छोटे दुकान कोई काम काज ज़्यादा रही नहीं गवा है। छोटे दुकानदार जैसे हैं बिक्री कम होता है, 100 रुपये दिन भर बेचें, उसके बाद शाम का क्या उनका खाए दुकान खत्म ही हो चली जा रही है। अब तो महंगाई तो होई करी, हमारे पास कुछ बचिया ना तो महंगाई तो भैया होई करी है। बड़े दुकानदार बहुत परेशान है सर, छोटे वाले छोटे जो हैं। अच्छा, यहाँ पे इस इलाके में क्या गांव का नाम था भूल गया मैं। टिकराउस। तो यहाँ पर अफीम की खेती भी बड़े उस पर होती। एक सेकंड सुनिए, लाइसेंसी खेती भी अभी भी होती है। लाइसेंसी खेती तो होती है। एक दो किसान के पास है बस। 20 साल पहले अफीम की खेती भारत सरकार ने यहाँ बंद कर दी। चुनिंदा गाँवों में कुछ चुनिंदा किसान, यानी इस पूरे इलाके में सब मिलाकर के 55-60 किसान होंगे। ठीक, एक किसान तो उसका कोई मतलब नहीं बचा। 4 बिस्वे देते हैं, 4 बिस्वे। ठीक, उसमें आदमी कितना कमा लेगा भाई। गवर्नमेंट रेट से अफीम बिकती है, पोस्ता का दाना जो है वो महंगा है, उसी के लिए आदमी खेती करता है। ठीक, अफीम कोई ब्लैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ कोई ब्लैक की अफीम खरीदने वाला नहीं। अब अफीम जब कोई ब्लैक में खरीदता नहीं है तो किसान बेचेगा कहाँ। ठीक, तो अब नंबर 1 का काम होता पोस्ता के दाना के सारे व्यक्ति बोते हैं। उसमें मौसम का बड़ा भारी हाथ होता है। मौसम अगर गड़बड़ हो गया तो किसान की जो उसमें लागत है वो भी चली गई। तो यूपी का दुबई काहे कहते हैं इस इलाके को? पहले कहते थे लोग, आप गांव चल करके देखिए। यूँ कहते हैं। किसी आदमी का नाम अगर बदनाम हो गया एक बार और उसने मान लिया कोई आदमी शराबी है और शराब पीना छोड़ दिया, जो उसके पूर्व परिचित वाले लोग हैं वो यही कहेंगे तो शराबी जा रहा है। लेकिन उस समय वो क्या है, वो तो मौलाना हो गया, वो तो पंडित हो गया। पहले कभी दुबई था। अब गांव की जाके स्थिति देखिए। इस गांव से सबसे ज़्यादा कोई टाटा में जाता है, कोई गोविंद फैक्ट्री में जाता है, कोई फल का ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। ठीक, जो पुराने ज़मींदार थे जिनके पास ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें बिक गई। ये तो कैसे क्यों बिक गई ज़मीनें? ज़मीनें इतनी महंगा भाई, ज़मींदारों की ज़मींदारी कभी कम नहीं होती। करोड़ सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के घर से निकलते थे। अब वो अपनी प्रजा के बीच में गंदे कपड़े पैसे कैसे पहन के निकलें? तो जब तक जीवित रहें तो उसी ठाट से तो पानी बनाने के लिए तो ज़मीन तो बिकेगी। जिन ज़मींदारों के पास पुश्तैनी ज़मीन थी उन बेचारों ने महंगाई की वजह से ज़मीन बेच दी अपनी और गरीब हो गए। ठीक, उनके लड़के प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी करते। ये ज़मींदारों का हो। अब कौन ज़मींदार बचा? ना कोई धंधा, ना बिजनेस। उन्होंने काम कोई सीखा नहीं। अपने बच्चों को काम सिखलाने में शर्म महसूस करते हैं, इसलिए लखनऊ बाराबंकी भेज करके अपने बच्चों को किराए के मकान पर। कहने का मतलब है कि पुराना जो लेबल था वही चला आ रहा है। यूपी का दुबई पुराना लेबल था वही चला आ रहा है इस जिले। अरे आप तो उस बात को घुमा रहे हैं कि पुराना लेबल दुबई था तो अब भी दुबई है। मैं बोला वो आपका कहने का मतलब पुराना लेबल था वही चला आ रहा है, वही लेबल लोग। वो लेबल इतना गिर गया है कि सन 47 वाली पोजीशन इस गांव की हो गई। आप गांव चलकर देखिए। लेवल नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेबल मतलब नाम ठप्पा लग गया, वही ठप्पा चला ठप्पा लग गया। लेकिन यहाँ कोई बदतमीज आदमी इस गांव के अंदर देखिए, इससे अच्छा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको। ये सब गांव वाला अपने गांव को यही कहता है। नहीं, मैं इस गांव का अपने गांव को कहेंगे कि हमारा गांव सबसे अच्छा गांव है। नहीं हूँ, मैं इस गांव से 7 किलोमीटर दूर रहता हूँ। यहाँ अपने गांव का बड़ाई काहे नहीं करते आप? मेरे गांव चले, मैं अपने गांव की पढ़ाई करूँगा। अच्छा, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बात को रह गई थी। हाँ, कुछ बोल रहे थे। एक सेकंड, खेती वेती की बात हो रही थी ना? हाँ। जो बताया कि 20 साल पहले अफीम वाली खेती बंद हो गई, कुछ लाइसेंसी किसान बचे, कुछ आप कुछ उसमें बोल रहे हैं। हाँ, ये सब जानवर चरे डारत भैया, हाँ? सब जानवर चरे डारत किसान के सब अफीम की खेती चर गया जानवर? हाँ अफीम का खेत चर गया? हाँ, चर लिए थे सब। हाँ? सब चर लिए थे। सब चर गया जानवर? अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए अब आप लोग, ये आप बताइए, आप ही बता रहे थे
कि पुराना ठप्पा था वही चला रहा था। तो इतनी खबर क्यों आती है यहाँ पे गिरफ्तारी की, यहाँ पे लोगों के अरेस्ट होने की, माल बरामदगी की इतनी खबर क्यों आती है? इन बातों को कहने का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं भाई, अभी खबर आती है। आप यहाँ से अभी डिबेट करके चले जाएंगे, इसके बाद किसी के मुंह से अगर गलत बात निकल जाए, प्रशासन इतना सख्त है, एक शरीफ आदमी को बेइज्जत करके बदनाम करके उसको बंद कर देगा। क्या करोगे भाई? नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इसका मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ पिछली खबरें जो थी वो इस गांव से गिरफ्तारियों की है, इस गांव से बरामदगी की है, गैर लाइसेंसी खेती के जब्त करने की, जलाए जाने की खबरें कई सारी आई हैं। तो क्या वो खबरें गलत हैं आपको कहने? आप समझते नहीं। मैं समझता हूँ। मेरी बात, जो बात मुझे कहना चाहिए आपसे वो बात मैं इस माइक पे नहीं कह सकता हूँ। क्यों? मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? आपके सामने लेकिन नहीं, आप तो यहाँ चले जाएंगे, फिर आपकी डिबेट उसमें शो पे चलेगी, फिर उसको लोग देखेंगे, फिर तंग करेंगे ना लोग। तो इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी दूसरे टॉपिक पे आप बात करिए। अरे भाई आपका गांव है, अगर आपके गाँव है ना, लेकिन आप इस जिले के एसपी थोड़ी हैं। मैं जिले का एसपी कहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैं तो मीडिया पर्सन हूँ। हाँ, तो मीडिया पर्सन सबसे बड़ी खराब चीज़ हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ है इस समय तो मीडिया। क्यों? किसी को आतंकवादी बना दे। मैंने बनाया आपको किसी को? अब क्या बना भी नहीं सकते आप। तो क्यों ये मैं ये आरोप नहीं सुनूंगा आपका बैठ के। मैं जो आप नहीं आपको जिस सवाल का जवाब नहीं देना है वो बात अलग है, लेकिन आप बैठ के आप मुझे उलाहना दीजिए। मैं नहीं साहब, आप सवाल से भाग रहे हैं। दरअसल मैंने पूछा कि आपके जिला, क्योंकि आप सवाल से भाग रहे हैं। एक साहब आपके ज़िले का नाम इस वजह से बदनाम है, आप वो तर्क देने के बजाय अगर आप बोल रहे हैं कि साहब हम इस पर बात नहीं करना चाहते तो गलत बात है। चलिए नेताजी से बात करते हैं इस बारे में। सर वही सवाल कि इतने आरोप बाराबंकी ज़िले पे खासकर इस क्षेत्र के आसपास लगते रहे, बरामदगी है। इधर से आ जाओ जेरी, तो लाइट आ जाएगी मेरे ख्याल से ना, वो सांझ का समय हो रहा है थोड़ा सा। तो एक नेता की दृष्टि से चाहें तो बताएं, चाहें तो यहाँ के बाशिंदे की दृष्टि से बताएं कि बरामदगी की खबरें, गिरफ्तारी की खबरें आती रही हैं, इससे तो नकारते नहीं, खबरें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। कितनी सच्चाई है उन खबरों में? देखिए, अभी पंडित अंकल ने जो कहा आपसे, ये हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर इनका गांव है। हाँ, वो बता चुके हैं। वो पंडित जी हैं, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। नहीं उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर बात नहीं करेंगे। इस पे हम बात नहीं करेंगे। इस वजह से ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि हम लोग इस पे कैमरे के ऊपर ये हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। जो लोग यहाँ अफीम की खेती करते थे, पहले यहाँ पे अफीम की खेती होती थी। हम लोग बचपन में, हम लोग बहुत छोटे होंगे, हो सकता है पैदा भी ना हुए हों, तब यहाँ पे कुछ लोग थे जो कारोबार करते थे। जो काश्तकार थे, अफीम बची उसका लोग बिजनेस करते थे। फिर शासन प्रशासन इतना सख्त हो गया कि यहाँ से बिल्कुल कारोबार बंद हो गया। ये जो गिरफ्तारियाँ हैं गांव में, हमारे गांव से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप पता करिए कि टिकरा से कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। हाँ, इसका नाम आता है, क्या सिस्टम है प्रशासन का, क्या मामला है, इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, बात नहीं करना चाहते हैं। अब आप यही समझ लीजिए आपके हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। इस कैमरे पे 2 लोग हो गए जो इस समस्या के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छन मियाँ, आप बड़े मुखर इंसान हैं गुरु। हाँ, अब बताइए कि लोग बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आप तो मतलब हमको लगता है कि आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी जवाब दे सकते हैं। आपसे आशाएं ज़्यादा है मेरी। अब हम जी, अब जो वही बता दें वही बात है नहीं है। क्या हम लोग के बारे में नहीं बोल सकते हैं कुछ। भाई देखो, बुरे काम के बुरे नतीजे तो है नहीं है, क्या कोई बात? काम बुरा हो रहा है यहाँ पे? नहीं, हो ही नहीं रहा है कभी। क्यों आप क्यों कहें कि बुरा काम का बुरा नतीजा? नहीं, कभी हो ही रहा हो ये गलत भाई। अब हम के बारे में नहीं जाना था। खबरें अभी तक क्यों आती हैं? अरे अब आए रहे तो आए रही हैं, आप कैसे भाई आवत हैं, लेके जाते हैं, उसका क्या बतावन। हम तो देखिए, खबर आ गई, खबर चल गई, जो भी हुआ सो नहीं हुआ, है ना। मेरी बात सुन लीजिए। हम आपके मीडिया के जो है, आपके चैनल के बहुत फैन हैं, ज़्यादातर हम तुम्हारे समाचार सुनत हैं। शुक्रिया सर। हाँ, इसलिए हम अब के बारे में ना पूछा हो, चाहे के बारे में पूछो। हम लोग सड़क पर बैठा था, देखो। समझ गए, आपकी बात समझ गए। देखिए, मुद्दा ये है कि आप लोग एक छोटी सी बात समझ नहीं रहे हैं। कैमरे पे अरे अब मेरी बात सुन लीजिए छोटी सी सर। इस कैमरे पे इस गांव के इस आसपास के 3 लोग मना कर चुके हैं कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। आप लोग क्लेवरली अगर ये बोल देते कि चालाकी से ये बोल देते भैया हमसे क्या पूछ रहे हो, हमको नहीं पता, आप उठ के चले गए होते, हम कैमरा घूमता रहता, आप लोग नहीं दिखते, तो वो बात अलग होती। इस गांव के 3 लोग लल्लन टॉप के कैमरे पे बोल चुके हैं कि भैया हमको इसके बारे में बात नहीं करनी, कुछ मजबूरी है।
अब आप समझ रहे हैं कि कोई भी मेरा व्यूअर जो है इस वीडियो को देखेगा, जो लोग इसको देख रहे होंगे वो सोचेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि नहीं यार इस गांव के लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस बारे में। आपको क्या लगता है? कोई भी समझदार बता दे यहाँ पे कि उसको सुन के क्या कहेगा कि हम यार फर्जी होते हैं। हमरे यहाँ भतीजे का भाई 3 महीने पहले उठाए ले गए देवे थाने। आपके भतीजे को? हमरे सगे भतीजे को। क्या नाम है भतीजे का? सिकंदर। क्यों उठा लेगा? फर्जी उठाए ले गए। क्या केस, क्या चार्ज लगा? क्या चार्ज लगाई? हाँ? मरफिया NDPS लगाई। हाँ, हाँ। चालान कर दीन, उगे ये सब तूर दीन हाथ। इतना अन्याय होत है। कहाँ है भतीजा अभी? घर पे है। बेल मिल गई? बेल मिल गई। और हम लोगन की हालत देखो, 2-3 करोड़ की मरफिया लगाए दीन, वो देखो। साफ बात आदमी कहे डराते, हम साफ बात कहे डरात नहीं जरसाओ। मतलब अगर आपको लगता है आपको भतीजा गलत गिरफ्तार हुआ तो आप उस पर बात भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत गिरफ्तार भवा। खेत में रहा निरावर रहा धान, उका बोलाए के नहीं लोग फंसाए दीन। और उकी हैसियत देख लो जाए कि नहीं, लाखों रुपए के नहीं है। और 2-3 करोड़ महिया चालान कर दीन। चालान कर दिया? बिल्कुल। इतना अन्याय होत है। लेकिन क्षेत्र से पूरी तरह से अफीम गायब हो गई है? नहीं, अभी बोई जात है। कोई पास 2-4 बिसुए, 4-4 बिसुए, 5-5 बिसुए के लाइसेंस 2-4 लोगन पास हुई हैं बस। केवल लाइसेंसी काम हो रहा है? केवल लाइसेंसी? हाँ, गैर लाइसेंसी एक आदमी भी नहीं, एक बिस्सा का भी एक पेड़ नहीं लगा सका। एक बिस्सा भी नहीं कोई अंदर की तरफ का? पेड़ नहीं लगा सका था, एक पेड़। कहाँ पुलिस अरेस्ट कर रही है? अब पुलिस अपना अच्छन मियाँ देखिए उठ के चले भी गए। नाम के लिए कर रही। देवे थाने की यह बात है। यहाँ से उठाए के ले गए देवे थाने। देवे? हाँ, यहाँ से उठाए के ले गए। कितने अरेस्ट हुए अब तक, ऐसा कुछ पता है आप लोगों को? इस समय कौन नहीं हुए। नहीं, मिला जुला के हाल फिलहाल खासकर योगी सरकार के कार्यकाल में कितना लगता है? अब यूँ तो न बताए भी, हम लोग दिन भर इधर उधर मजदूरी करत हन, मजदूरी करे जात हन। क्या हुआ? गए थे बड़े लंबे। बताइए, आप भी बता सकते हैं कितना अरेस्ट हुआ होगा मिला जुला के इस पूरे कार्यकाल में, योगी सरकार के कार्यकाल में इस गांव से? NDPS हमको जानकारी नहीं इस बारे में, जानकारी नहीं है। NDPS में कितनी कार्रवाइयाँ होंगी? भाई साहब, इस बारे में हमको कोई बात नहीं करना। ये हमारे गांव के नहीं हैं। वो हमारे गांव के नहीं हैं। एक बंदे ने बयान दिया जिसको इन्होंने कहा कि उनके गांव के नहीं हैं। ठीक है, टिकरा गांव के नहीं हैं। वो टिकरा गांव के नहीं हैं, इनका गांव दूसरा है। अब हमारे गांव में इस तरह कोई घटना नहीं हुई, हमारी जानकारी में नहीं है। नाम तो आता ही है ना सर, इलाका एक बेल्ट तो पूरी है ही ना, है कि नहीं? बिल्कुल, हमको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है जी। आप सरकार के बारे में जो पूछेंगे हम आपको बताएंगे। विकास के बारे में पूछिए आप। नहीं, आप एक बात समझ नहीं पाए शायद आप फिर से। आइए लाइट में आ जाते हैं, इस बात को हम रैप करने की दिशा में बढ़ते हैं कि मिला जुला के ना सरकार की जब बात होती है तो आप अखिलेश समर्थक हैं जैसे आपसे लगता है। लॉ एंड ऑर्डर की बातचीत होती है, ठीक है? अब लॉ एंड ऑर्डर का आप सवाल उठा रहे हैं जी। हाँ, आप एक सरकार को घेर रहे हैं। अब भाई मैं वहाँ पे उस सरकार से जुड़ा एक सवाल पूछ दूँ आपसे तो नेताजी ऐसे ही चलेगा? आप लॉ एंड ऑर्डर वाले बोल देंगे गुरु इस पर हमको बात नहीं करनी है। यार लॉ एंड ऑर्डर है यार, यही समस्या। एक आदमी मुखर होके बोल दिया तो आपने उसको बोल दिया कि हमारे गांव का नहीं है। किसी से पूछ लीजिए कि हकीकत में हमारे गांव के नहीं ये है। पूरा बेल्ट है। एक आदमी पर टारगेट क्या करना कि वो हमारे बेल्ट गांव का है कि नहीं? आप अपने गांव की समस्या पे बात करिए। हमारे गांव के ये नहीं, हमारे गांव से काफी दूर के गांव है इनका। कन्हैया गांव। हो गया सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपके गाँव पे जो आरोप है, हमारे गांव पे जो आरोप, इस बारे में हम कोई बात। आरोप है रिजवी साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ? इस पूरी बेल्ट पे आरोप लगते ही रहे। हाँ, पूरा गांव नहीं, पूरा जिला बदनाम है। बारांकी पूरा जिला यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड है, इस आसपास से 10 किलोमीटर के एरिया में। ये पूरा जिला बदनाम है। बौरा बारांकी जिला बदनाम है, मगर इस बारे में हम कोई बात आपसे नहीं करना चाहते हैं। चलिए, तो इस पूरी रहस्यमयी चुप्पी एक आदमी के कबूलनामे के साथ ये बातचीत खत्म होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा।